हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही आपको बता दें, करंट अफेयर्स फंडा ऐप लॉन्च हो चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत G20 ट्रॉयका में शामिल हो गया है, जिसमें भारत के अलावा कौन सी 2 कंट्रीज शामिल हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन A. So India has joined the G20 Troika, which, apart from India, consists of Indonesia and Italy. देखिए, ट्रॉयका से आप मतलब समझ गए होंगे कि 3 कंट्रीज हैं। G20 ट्रॉयका तो कौन कौन है इसमें? फिलहाल इंडोनेशिया, इटली और इंडिया। किस तरह से बनता है G20 ट्रॉयका? एक वो कंट्री जिसने पिछले साल G20 को चेयर्ड किया हो, अध्यक्ष रही हो, एक वो कंट्री जो वर्तमान में हो, और तीसरी कंट्री कौन सी? जो इससे अगले साल होने वाली हो। तो ये 3 कंट्री बनाती हैं ट्रॉयका। तो देखिए, इंडोनेशिया के पास अब G20 की प्रेसिडेंटशिप आ चुकी है इस साल, ठीक है। इटली होस्ट कर चुका है पिछले साल, और इंडिया अब अगले साल करेगा। लिखा है ना, द करंट, प्रीवियस एंड इनकमिंग G20 प्रेसिडेंसीज रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, G20 प्रेसिडेंसी आ गई है 1 दिसंबर 2021 से इंडोनेशिया के पास। किससे? इटली से। अब तक इटली के पास थी। थीम क्या रहेगा? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। आपको बता दें, इंडिया के पास कब आएगी? 1 दिसंबर 2022 को। इंडोनेशिया से प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास आएगी 2022 में 1 दिसंबर। और आपको बता दें कि भारत जो है पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी जो है हासिल करेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, G20 ग्रुप ऑफ 20 जो है ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। कई तरह के डिस्कशन होते हैं इकोनॉमिक से संबंधित, और भी कई तरह के। तो इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन भी है। इसकी स्थापना साल 1999 1999 में हुई थी। किस बैंक ने कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को सह ऋण देने के लिए अडानी कैपिटल के साथ एक मास्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन बी। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ मास्टर एग्रीमेंट विद अडानी कैपिटल फॉर को लैंडिंग टू फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स। देखिए, जो फार्म से संबंधित उपकरण होते हैं और ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं, तो इसके लिए किसी को लोन चाहिए, तो को लैंडिंग पार्टनरशिप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अडानी कैपिटल ने यहाँ पर की है। अडानी कैपिटल क्या है? एक NBFC है। तो को लैंडिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि दोनों मिलकर पैसा देंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए, अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पुडुचेरी का जो मिल्क कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ इन दोनों ने एक MOU साइन किया था, जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको लोन देने के लिए। साथ ही SBI ने जो पेंशनर होते हैं ना, उनको अपना एक लाइफ सर्टिफिकेट 1 साल में जो है जमा करना पड़ता है, तो उसके लिए वीडियो कॉल की सुविधा इन्होंने लॉन्च की है। साथ ही SBI ने प्री अप्रूव्ड 2 व्हीलर लोन स्कीम, जिसका नाम है SBI इजी राइड, इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही SBI और इंडियन नेवी ने मिलकर नेव ई-कैश कार्ड इसको लॉन्च किया है। तो ये करंट अफेयर्स SBI से संबंधित है, हमने हाल ही में MCQ के फॉर्मेट में भी पढ़े हैं। बाकी आपको जानना चाहिए SBI के बारे में कि चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CSCT, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेट अप इन गोरखपुर एरिया ऑफ हरियाणा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। और कहाँ पर आता है गोरखपुर एरिया? हरियाणा के गोरखपुर एरिया में जो है नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। नेशनल कैपिटल दिल्ली से ये 150 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और इसी के साथ 2024 तक 9 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं भारत में हो जाएंगे। IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप गोवी ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
एकता बिष्ट, मिताली राज, स्मृति मंदाना या फिर हरमनप्रीत कौर? सही आंसर है ऑप्शन सी। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप कोवी हैज रोब्ड इन स्मृति मंदाना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, तो आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है, इनक्यूबेटर है कोवी, तो इसने इंडियन वीमेंस क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको बता दें कोवी क्या करता है, ये जो है प्रोग्रामिंग स्किल्स हो गया, टेक्निकल नॉलेज जो हो गया, ये देता है जो एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स हैं, जो ये सब स्किल्स सीखना चाहते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में। लिखा है ना, वर्नाक्यूलर एडटेक स्टार्टअप है, इंडिया का फर्स्ट वर्नाक्यूलर एडटेक स्टार्टअप है, यानी कि जो लैंग्वेज आप जानते हैं उसी लैंग्वेज में आपको ये स्किल प्रोवाइड कराता है। किस राज्य ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अरुणाचल प्रदेश हैज साइंड बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, माफ कीजिएगा, एक ब्रांड एम्बेसडर और एक ब्रांड एडवाइजर। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्टर संजय दत्त को और ब्रांड एडवाइजर बनाया है राहुल मित्रा को। तो देखिए, यहाँ पर गोल्डन जुबली अपनी मनाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 50th एनिवर्सरी मनाएगा अपने राज्य को बने हुए। यहाँ जानेंगे हम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर है बी डी मिश्रा, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश को डॉन लिट माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये रेलवे में पूछा जा चुका है और जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है। साथ ही आपको बता दें, ये स्टेट कब बना था? 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, तो अब साल 2022 में ये अपनी 50th एनिवर्सरी मनाएगा, यानी कि गोल्डन जुबली मनाएगा। इसी के लिए संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो दिनयार पटेल हैज बीन अवॉर्डेड द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021। जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए, न्यू इंडिया फाउंडेशन ने जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 के विनर का नाम घोषित कर दिया है और ये हैं दिनयार पटेल। तो इनकी एक पुस्तक है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ये प्रिंट की गई है। तो इसके लिए इनको ये कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 दिया गया है और इसमें कैश अवार्ड मिलता है 15 लाख रुपए का। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? के सिवन, अमर काम्बोज, वी प्रवीण राव या फिर जयशंकर रेड्डी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वी प्रवीण राव हैज बीन सेलेक्टेड फॉर डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, वी प्रवीण राव कौन है? ये प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो इनको डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है 2017 से 2019 पीरियड के लिए। और आपको बता दें, ये जो अवार्ड है ये बाइनियल नेशनल अवार्ड है, यानी कि 2 साल में एक बार दिया जाता है। और रिटायर्ड ICAR एम्प्लॉइज एसोसिएशन एंड नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड द्वारा इस अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा युवाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, AIR NXT, AIR इंड, AIR TXT या फिर AIR YTH। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड AIR नेक्स्ट या फिर NXT हैज बीन लॉन्च्ड बाय द ऑल इंडिया रेडियो फॉर यंगस्टर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो 28 नवंबर से ऑल इंडिया रेडियो ने अगले 52 वीक्स के लिए, 52 वीक्स के लिए, 52 हफ्तों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है AIR NXT, जिसमें कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल के या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखा सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो, इसको ऑफिशियली आकाशवाणी के नाम से जानते हैं हम 1957 से, 1957 से, और इसकी स्थापना साल 1936 1936 में हुई थी। आप सभी जानते हैं कि नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है और प्रसार भारती का एक डिवीजन है, एक अंग है। बाकी आपको जानना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हैं N वेणुधर रेड्डी। तो जुलाई की अपॉइंटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हैं N वेणुधर रेड्डी। किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का निर्णय लिया है? सूडान,
युगांडा, यूथोपिया या फिर साउथ सूडान? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अफ्रीकन कंट्री साउथ सूडान हैज डिसाइडेड टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2030। तो देखिए साउथ सूडान की गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि हम चाइल्ड मैरिज को 2030 तक एंड कर देंगे। यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है चाइल्ड मैरिज होना। और अगर आप इमेज देखेंगे ना चाइल्ड मैरिज इन साउथ सूडान, तो आपको देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के जो है अपने अपने बच्चे हैं छोटे छोटे, तो देखकर काफ़ी दयनीय दशा है क्यों ऐसा होता है। तो ये है साउथ सूडान। अच्छा, इसी के साथ सूडान भी है, दोनों अलग अलग कंट्री हैं, याद रखिएगा। साउथ सूडान की बात करें तो कैपिटल जूबा है, करेंसी है साउथ सूडानीज पाउंड, और जो ये सूडान है इसे कैपिटल क्या है, खार्टूम। तो याद रखेंगे दोनों में अंतर है, और करेंसी तो वही है सूडानीज पाउंड। के शिवशंकर का निधन हो गया है, वह एक उल्लेखनीय क्या थे? तो ये एक उल्लेखनीय कोरियोग्राफर एंड एक्टर थे। जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए काफ़ी फेमस कोरियोग्राफर और एक्टर रहे हैं शिव शंकर, जिन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्म्स में काम किया। इनकी हाल ही में जो है मृत्यु हो गई है। आपको जानना चाहिए बाहुबली द बिगिनिंग में भी इन्होंने कोरियोग्राफर की थी। साथ ही आपको जानना चाहिए साल 2008 में नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। किस लिए? एस राजामौली द्वारा डायरेक्टेड मूवी मगधीरा के लिए। किन दो देशों ने बंगाली खाड़ी में वार्षिक कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी कि CARAT कैरेट समुद्री अभ्यास शुरू किया? चाइना एंड रशिया, इंडिया एंड मालदीव्स, US एंड बांग्लादेश, श्रीलंका एंड साउथ कोरिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूनाइटेड स्टेट्स एंड बांग्लादेश किक्ड ऑफ द एनुअल कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी कि कैरेट मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल। तो जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए पहले तो आप याद रखिए CARAT कैरेट फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। कैरेट मैरीटाइम एक्सरसाइज की गई है बांग्लादेश नेवी और US मिलिट्री पर्सनल के बीच में। वर्चुअली भी की गई और इन पर्सन भी की गई बे ऑफ बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने हरित ऊर्जा सहयोग के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? SJVN, NTPC, IREDA या फिर पावर ग्रिड? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो IREDA हैज साइंड MOU विद ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर ग्रीन एनर्जी कोलैबोरेशन। जानेंगे इसके बारे में। तो IREDA का मतलब है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए और फंड रेजिंग के लिए ये अपनी एक्सपर्टीज ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है प्रोवाइड कराएगा। बाकी आपको जानना चाहिए जो IRED है इसके CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं, और जो आपका ये ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके CMD हैं शिवा प्रसाद मोहंती। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्ट का 9वां संस्करण उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए ITM किस शहर में आयोजित किया गया है? कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग या फिर अगरतला? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द 9th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट ITM फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन हेल्ड इन कोहिमा। कोहिमा आप जानते हैं नागालैंड की कैपिटल है। तो 9th एडिशन इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट ITM फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन का 9वां एडिशन कोहिमा में हुआ है। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट टूरिज्म एंड डिफेंस अजय भट्ट और नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है नेफियो रियो के द्वारा। आपको बता दें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये साल 2013 से ही नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो टूरिज्म है उसकी जो पोटेंशियल है उसको एक्सपैंड किया जा सके। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 3। तो 3 दिसंबर को ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। साल 1992 से मनाया जा रहा है। 2021 में इसका थीम है लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? PT उषा, हिमा दास, दूती चंद या फिर अंजू बॉबी जॉर्ज? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अंजू बॉबी जॉर्ज हैज बीन अवॉर्डेड द वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। जानेंगे इसके बारे में। आप सभी जानते हैं लॉन्ग जंपर हैं भारत की,
अंजू बॉबी जॉर्ज, अब तो नहीं पार्टिसिपेट करती हैं, अब तो रिटायर हो चुकी हैं। तो इनका वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स दिया गया है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के फील्ड में काफ़ी कार्य किया है और भारत में भी कई तरह के टैलेंट को इन्होंने तराशा है, उनको आगे बढ़ाया है। साथ ही आपको जानना चाहिए इस तरह का अवार्ड पाने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज दूसरी रिसिपेंट बन गई हैं। इनसे पहले यूथोपिया की देरारतू तुलू ने साल 2019 में ये अवार्ड पाया था। आप सभी जानते हैं कि अंजू बॉबी जॉर्ज इंडिया की ओनली मेडलिस्ट हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इन्होंने साल 2003 में पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। बाकी आपको जानना चाहिए, फिलहाल ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, इसमें और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे किसे दिया गया है, तो देखिए फीमेल कैटेगरी में एलेन थॉम्सन हेरा को दिया गया और मेल कैटेगरी में कार्स्टन बारहोम को दिया गया। कोचिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बॉबी केर्सी को। एथलेटिक्स फोटोग्राफ्स ऑफ द ईयर इस फोटोग्राफ को दिया गया है और ये फोटोग्राफ किसकी है? रियान पियर्स की। फीमेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर एथिंग मू को दिया गया। मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर एरियन नाइटन को दिया गया और मेंबर फेडरेशन अवार्ड दिया गया कोस्टा रिका को। डीबीएस के अनुसार भारत का फिस्कल ईयर 23 विकास पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 7% इज इंडियाज फिस्कल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट एज पर द डीबीएस। तो देखिए डीबीएस ने अपनी रिपोर्ट इंडिया 2022 आउटलुक शिफ्टिंग टू अ हायर गियर, इस तरह की एक रिपोर्ट है। इन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 23 यानी कि 2022-23 में भारत की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, 7% रहने वाली है। पहले उन्होंने 6% बताया था। साथ ही उन्होंने बताया जो फिलहाल चल रहा है फिस्कल ईयर 22 यानी कि 2021-22, इसमें 9.5% रहने की उम्मीद है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत का फिस्कल ईयर 22 विकास पूर्वानुमान क्या है? 7.6%, 8.3%, 9.4% या फिर 10.1%। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 9.4% इज इंडियाज फिस्कल ईयर 22 ग्रोथ फोरकास्ट एज पर द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। तो फिस्कल ईयर 22 में 9.4% रहेगा और जो फिस्कल ईयर 22 यही जो चल रहा है इसका सेकेंड क्वार्टर में 8.3% रहेगा। तो ये कहा है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने। किस कंपनी ने 6000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पेटीएम हैज साइंड एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ट्रेन 6000 इंडिविजुअल्स। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए पेटीएम ने यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, इसके साथ एक एमओयू साइन किया है 3 साल के लिए। क्या होगा इस एमओयू के तहत? ये 6000 इंडिविजुअल्स को जो है ट्रेनिंग देगा, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देगा, फिनटेक से संबंधित ट्रेनिंग देगा। बाकी आप जानते हैं पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा है, हेडक्वार्टर्स नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम का मतलब क्या है? पे थ्रू मोबाइल, इसकी फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। टैगलाइन है पेटीएम करो। हाल ही में हमने पढ़ा था कि पेटीएम ने जो है एक लैंडिंग स्टार्टअप है क्रेडिटमेट, इसको एक्वायर किया है। चलिए देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। सो गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन एंड चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। 34th All India Postal Wrestling Championship held in which city? Answer is New Delhi. 2021 World Table Tennis Championship held in which country? Answer is United States. Houston में हुआ है। Borders Security Force BSF celebrated its 57th Racing Day on which date? Answer is 1st December 2021. Admiral R. Hari Kumar assumed charge as the 25th Chief of the Naval Staff. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हु इज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती? नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। नेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज सैंक्शनड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम इन हाउ मेनी स्टेट्स? नेम द एयरपोर्ट विच हैज बीन adjudged the best airport in India and Central Asia this year by Skytrax। तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।